कंट्रोल 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 करना है भाई खुद को। जेई एडवांस मेंस नहीं पढ़ना है क्योंकि स्टूडेंट बहुत कम है, बोर्ड का स्टूडेंट ज़्यादा है तो बोर्ड्स पढ़ाना है। अरे कंट्रोल से याद आया, जेई एडवांस का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो नाना पाटेकर जी का डायलॉग है, तो उन्हीं से लाते हैं कॉन्सेप्ट, नाना कॉन्सेप्ट। यानी जैसे टाटा कॉन्सेप्ट हम लोग देखे थे, टी ए यानी टी डॉट ए इज इक्वल टू जीरो, वैसे ही आज हम लोग पढ़ेंगे नाना कॉन्सेप्ट यानी एन डॉट ए इज इक्वल टू जीरो, जहाँ पे नॉर्मल फोर्स एन होता है और ए के जगह में एक्सेलरेशन होता है। कभी वो नाना भी हो सकता है, कभी वो एन वी यानी एन वी सर यानी एन डॉट वी इज इक्वल टू जीरो वो भी हो सकता है। वो आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, तो शुरू करते हैं एक नया कॉन्सेप्ट से। कॉन्सेप्ट का नाम है नाना कॉन्सेप्ट। टाटा कॉन्सेप्ट का वीडियो पहले से ही है चैनल में, देख लेना। तो ये वाला है नाना कॉन्सेप्ट या एन ए कॉन्सेप्ट। इसमें क्या आता है कि समेशन ऑफ नॉर्मल फोर्स इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर इसको डेरिवेटिव करें तो समेशन ऑफ एन इंटू ए ज़ीरो, मतलब ये वर्क डन का कॉन्सेप्ट से आ रहा है। मैंने पहले कहा था कि वर्क डन वाला वीडियो में कहा था कि चाहे वो टेंशन फोर्स हो चाहे वो नॉर्मल फोर्स हो, ये सारी इंटरनल फोर्स होता है। इसके लिए टोटल सिस्टम पे वर्क डन कितना होता है? ज़ीरो। चाहे वो टेंशन फोर्स हो या नॉर्मल फोर्स हो, इसके लिए टोटल पूरे सिस्टम पे वर्क डन होता है ज़ीरो। वैसे इंडिविजुअल वर्क डन आ सकता है, लेकिन पूरे के पूरे सिस्टम में वर्क डन कितना होगा? ज़ीरो होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसे था कुछ, यहाँ पे एक ट्रायंगल था, ट्रायंगल नहीं कहूँगा, वेज कहूँगा। एक वेज था और यहाँ पे कोई एक स्फीयर जैसा था, ठीक है। और यहाँ पे फिर से दूसरा एक ट्रायंगल ही था, ये इधर भी। यहाँ पे भी सेम टू सेम दूसरा एक ट्रायंगल था। मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ कि सब पूरा का पूरा आ जाए बोर्ड में। हाँ, ऐसे ही था। अब इसमें क्या था कि इस पे वेलोसिटी दे रहे थे हम लोग u, सही है, और इस पे कितना दे रहे थे? 2u। तो इस पे वेलोसिटी कितना होगा? प्रोवाइडेड इन दोनों का एंगल भी दिया गया था, कितना है? 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री है ना। तो इसको करने का तरीका है कि पहले मैं फ्री बॉडी बनाता हूँ। अब देखो, ये वाला जो पोर्शन है, मतलब कि जहाँ पे जंक्शन है, ये वाले जंक्शन पे ये इसको नॉर्मल इधर लगाएगा n1 मान लो, ये भी इधर लगाएगा n1, ठीक है। अब मान लो ये वाले जो स्फीयर है, इस पे दोनों तरफ वेलोसिटी हो सकता है, एक इधर की तरफ vx और एक, सॉरी vx नहीं कहूँगा, vy एक्चुअली नीचे की तरफ हो रहा है तो, और इधर वाला vx। अब देखो, मैं पहले ये वाले बॉडी के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे नॉर्मल फोर्स, ये वाला जो वेज है, वेज भी स्फीयर के n1 लगा रहा है और स्फीयर भी वेज को n1 ही लगा रहा है, ठीक है। दोनों अगर n1 लगाता है, अब बोलो n1 और vx ये दोनों सेम डायरेक्शन पे है, पर n1 और vy सेम डायरेक्शन पे है क्या? नहीं है, है नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं है तो मैं इस जंक्शन पे अगर नाना कॉन्सेप्ट लगाऊँ तो समेशन ऑफ n डॉट ए तो नहीं कहूँगा, इधर v है तो n डॉट वी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो n1 इधर लगा रहा है तो n1 इंटू वी एक्स, ठीक है। ये वाले स्फीयर के लिए देख रहा हूँ, स्फीयर के लिए नॉर्मल फोर्स भी इधर है, वी एक्स भी इधर है। जैसे टाटा कॉन्सेप्ट में टी डॉट ए मतलब टी ए कॉस थीटा होता था, यहाँ पे क्या होगा? एन डॉट वी एन वी कॉस थीटा। तो n1 है, वेलोसिटी है, तो एन वी एक्स कॉस थीटा हो गया। अब वेज के लिए देखो, वेज के लिए n1 किधर लग रहा है? इधर लग रहा है, 2u भी उधर ही है, तो n इंटू 2u कितना है बोलो? कितना आएगा? कॉस 0। अब देखो n1 भी इधर है, vx भी इधर है, दोनों का एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो यहाँ पे कॉस थीटा की जगह में क्या आ जाएगा? कॉस थीटा की जगह में आएगा 0। तो पूरा क्या आ जा रहा है? पूरा तुम्हारा आ रहा है वैल्यू। अच्छा, और एक भी है, vy भी है। अब vy नीचे की तरफ है, n1 इधर की तरफ है, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो एन वी वाई कॉस 90 अगर मैं लिखूँ, कॉस 90 का कुछ मतलब नहीं बनता, 0 है, तो इसका वैल्यू टोटल समीशन क्या आता है? 0 आता है। तो 0 अगर आएगा तो वी एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है बोलो? -2u, सही है।
इसका वैल्यू कितना है -2u। कौन से डायरेक्शन पे? x के डायरेक्शन पे। अब चलते हैं दूसरा वाला जंक्शन पे। दूसरा वाला जंक्शन मतलब कौन सा वाला जंक्शन? 1 ये वाला बॉडी पे, जो लेफ्ट साइड वाला बॉडी है। अब ये वाला बॉडी इसको नॉर्मल फोर्स इधर लगाएगा, ऐसे लिखो N1। वैसे ये भी इसको नॉर्मल फोर्स यहाँ लगाएगा N1, है ना। अब देखो ये वाला N1 ऐसे है, इसके लिए दोनों तरफ ही वेलोसिटी हो सकता है, एक Vy की तरफ, एक Vx की तरफ। क्यों? क्योंकि किसी के साथ ये 90 डिग्री एंगल नहीं बनाता। अगर 90 डिग्री बनाता तो उसका कॉस कंपोनेंट क्या आ जाता? 0 आ जाता, cos 90 0 आ जाता। लेकिन ये तो 90 डिग्री नहीं बना रहा है। 90 डिग्री नहीं बना रहा है मतलब उसके लिए वेलोसिटी क्या हो सकता है? आ सकता है, ठीक है। अब Vx तुमको ऑलरेडी मिला हुआ है तो उसी से चलेंगे। पहले इसको देख लो एक बार। N1 इधर की तरफ काम कर रहा है, इधर भी N1। अब U इस डायरेक्शन पे है, मैं क्या करता हूँ, मैं ये वाले U को मैं यहाँ ला सकता हूँ। सेम ही तो है, इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ, एक सेकेंड। इसको मैं बड़ा कर दिया और U को मैं इधर ला सकता हूँ। थोड़ा सा घुमा देता हूँ इसको, हाँ अब सही है। ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री, तो ये कितना होना चाहिए? 60। N1 इधर है, U इधर है, तो फिर से वही कॉन्सेप्ट, N1 इंटू U cos 60 आएगा। अब इसके लिए N1 इधर है लेकिन Vx किधर? इधर है। दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है बोलो? ये 60 होगा तो ये भी 60, तो ये कितना? ये अगर 60 हुआ तो ये भी 60 होगा ना, तो ये कितना होगा? 120 होगा। N इंटू Vx, N1 इंटू Vx जो वैसे 2u आया था, कितना आएगा? ये cos 120 लिख सकते हो। अब N1 इधर है, Vy नीचे है, ये 120 आ रहा है, ये वाला पूरा कितना है? 90, तो ये वाला कितना आएगा? 150 आएगा। इधर देखो, ये 90, ये वाला 120 आया, तो ये वाला कितना आएगा? 150 आएगा। N1 इधर की तरफ है, Vy नीचे की तरफ है, तो N1 इंटू Vy cos कितना? 150 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने पे क्या मिलेगा? देखो N1 तो सारे कॉमन लेके उधर लेके चले जाओ तो 0 ही आ जाएगा। U cos 60, cos 60 का वैल्यू कितना आता है? हाफ, तो क्या आ रहा है? U/2। अब 2U cos 120, cos 120 का वैल्यू आ रहा है कितना? हाँ, माइनस हाफ, तो -2U/2 ये आ रहा है। और cos 150 का वैल्यू कितना आ रहा है? -√3/2। अच्छा, एक चीज़ मैं गलत कर दिया, यहाँ पे Vx -2u था तो -2u लिखना था, यानी ये कितना आ जाएगा? +2u आ जाएगा, ठीक है। अब 2 जितना भी है, 2 को सारे उधर लेके जाओ, नीचे वाले सारे चले जाएगा, ठीक है। तो सारे चले जाएगा तो बचा कितना? यहाँ पे बचा 3u, तो सीधा सीधा लिखो Vy इज इक्वल टू -3u बाई -3, ये आ रहा है ना, तो कितना आ रहा है बोलो? √3u। तो वैल्यू कितना आया तुम्हारा? एक आया -2u मतलब मैंने जो डायरेक्शन लिया था उस वाले डायरेक्शन का ऑपोजिट आ रहा है ना। तो मैंने कौन सा डायरेक्शन लिया था? इसका वेलोसिटी Vx इधर की तरफ लिया था, तो इधर की तरफ नहीं होगा, किधर होगा? इस तरफ होगा। तो पर 2u इधर आ रहा है और √3u किधर आ रहा है? नीचे आ रहा है। तो दोनों का रिजल्टेंट कितना आ रहा है बोलो? 2 स्क्वायर का 4u, इसका 3u, कितना आया? 7u। यही सही आंसर है, ठीक है। मैं और एक बार रिपीट करता हूँ इसको, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सा क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि N1 और N2 मेरे को दोनों नॉर्मल लेना है। क्यों दो नॉर्मल लेना है? क्योंकि दो बॉडी है, ठीक है। पहले मैं ये वाला सरफेस के लिए कर रहा हूँ, तो ये वाले सरफेस पे N1 इधर लगता है, इस पे भी N1 इधर, ठीक है। तो N1 अगर इधर है, इस पे भी N1 उधर है, तो N1 और 2u मैं इस सिस्टम के लिए इन दोनों का एक सिस्टम मान के चलूँ तो N1 इंटू 2u cos 0। अब इधर N1, उधर ही क्या है? Vx, तो N1 इंटू Vx cos 0 होगा, N1 इंटू Vx cos 0। अब N1 है तो मैंने क्या लिया था? इसका वेलोसिटी Vx Vy दोनों लिया था, Vy भी आ सकता है। अब N1 इधर है, Vy नीचे है, तो N इंटू Vy, N1 इंटू Vy, N1 होगा ये सारे,
एन वन इंटू वी वाई कॉस 90, तो वी एक्स इजिकल टू माइनस 2u आ रहा है, ठीक है। वी एक्स माइनस 2u आता है। अब इस पे दूसरे वाले पे देखते हैं। दूसरा वाला ये वाला है, तो इसमें क्या है कि इसमें परपेंडिकुलर तो इधर होगा। अच्छा, दोनों को n1 ले लिया क्या? तो एक काम करते हैं, इसको मिटाते हैं, इसको n लेते हैं तो सही रहेगा। दोनों n1 हो गया। इसको मैं n लेता हूँ, एक सेकेंड। एक सेकेंड ले रहा हूँ इसको हटाता हूँ, इसको पहले मिटा देता हूँ। अरे यार, चलो अब हो गया। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे भी n काम करता है इधर, तो सारे को n ले लो, n1 नहीं लेके n ले लो। मैंने एक को, पहले वाले को n ले रहा हूँ और दूसरे वाले को n1 ले रहा हूँ, ठीक है। इसको भी n ही ले लो, सही है। अब n1 ये लगाता है, दूसरा ये भी n1 लगाता है, ठीक है। अब n1 और vx इसके बीच में एंगल देखना है। n1 और u के बीच में एंगल कितना है? ये 30 होगा, तो ये भी 30, तो ये कितना आना चाहिए? 60। तो n इंटू यू, n1 इंटू यू कॉस 60, इसके लिए हो गया। अब ये तो इस पर भी लगा रहा है, इस पर n1 लग रहा है, तो n1 ऊपर, और इसका वेलोसिटी vx में किधर लिया हूँ? इधर लिया हूँ, तो vx इधर लिया हूँ। दोनों के बीच में एंगल कितना है? 120। तो n1 इंटू वी एक्स कॉस 120, वी एक्स का वैल्यू मैंने पुट किया कितना? -2u, सही है। अब इतना हो गया, तो अब y के लिए भी देख लेता हूँ। इधर 120 है, 90 है, तो मैंने दिखाया था कि ये अगर 120 हुआ, ये अगर 90 हुआ, तो ये 150 होगा। तो अभी n1 इधर, वी वाई नीचे, तो n1 इंटू वी वाई कॉस 150 का वैल्यू कितना रहा है? 0। तो u कॉस 60 u/2, ये -2u इंटू कॉस 120 कितना आ रहा है? ये भी -½ आ रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2u/2 यानी 3u/2 आ रहा है, और cos 150 √3/2। 2 को मैं उधर लेके जा रहा हूँ, तो 3u इजिकल टू जो भी आ रहा है √3u आ रहा है, ठीक है। तो इसका टोटल वेलोसिटी कितना आया? 2u इधर आया, √3u इधर आया, तो दोनों का अगर तुम रिजल्टेंट निकालो तो कितना आ रहा है? √7u, ठीक है। आ गया आंसर। तो ऐसे ही करते हैं नाना कॉन्सेप्ट। वैसे ही टाटा कॉन्सेप्ट भी है उधर वीडियो में, मैं नीचे दे दूँगा उसका लिंक, उसको भी देख लेना एक बार, ठीक है।